नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस्माइल फैमिली चैनल पर। दोस्तों, शिव पुराण तथा स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में श्रावण मास से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। श्रावण मास में भोजन संबंधी नियमों का वर्णन भी किया गया है। श्रावण में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी प्रत्येक शिवभक्त को होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो नियम श्रावण मास के व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आज हम जानेंगे श्रावण के महीने में व्रत के दौरान और अन्य दिनों में भी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, श्रावण का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में श्रावण मास को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्रावण के महीने का सभी शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिव जी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी मनुष्य दानव तथा देवतागण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान शिव के स्वागत में सजती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान शिव देवों के देव हैं। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वो बहुत ही पुण्यवान है। श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव जी रुष्ट हो जाएं। जिस व्यक्ति पर माता पार्वती और शिवजी रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति से सभी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती हैं। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके मित्रजनों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस वर्ष श्रावण मास की शुरुआत 4 जुलाई मंगलवार के दिन से हो गई है। इस वर्ष श्रावण मास में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस वर्ष भक्तों पर शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस वर्ष कुल 8 श्रावण सोमवार आ रहे हैं, इसलिए इस वर्ष का श्रावण मास बहुत खास है। इनमें से 4 सोमवार के व्रत श्रावण मास से जुड़े हैं और 4 श्रावण सोमवार के व्रत अधिक श्रावण मास से जुड़े हैं। श्रावण मास में मल मास या पुरुषोत्तम मास के आने के कारण इस वर्ष श्रावण में 4 की जगह पर 8 सोमवार आने वाले हैं। पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, पाँचवां 7 अगस्त को, छठा 14 अगस्त को, सातवां 21 अगस्त को और 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी कि 58 दिन, न कम न ज़्यादा। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण के व्रत के दौरान कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी चीज़ें खाना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, श्रावण का व्रत उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जो इसका कठोरता से पालन कर सकते हैं, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है। अगर आपके द्वारा व्रत का पालन नहीं होता तो व्रत ना रखकर ही शिव जी की पूजा करें। श्रावण का व्रत करने वाले व्यक्ति को श्रावण सोमवार के दिन सुबह जल्दी जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान से पहले अन्न नहीं खाना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाएगा। सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसका जल से अभिषेक करें और पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद हो, गंगा जल हो आदि से शिवलिंग का अभिषेक करने पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। जो व्यक्ति व्रत रखा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन
मन के साथ तन का शुद्ध रहना भी आवश्यक है। व्रत करने वाले व्यक्तियों को इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, गुटखा आदि चीज़ों का सेवन करके शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। श्रावण के महीने में फलाहार करना श्रेष्ठ होता है। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार वातावरण में अचानक बदलाव होने के कारण शरीर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है। ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ होता है। श्रावण सोमवार के व्रत में आप पपीते का फल जरूर खाएं। इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में अगर उपवास है तो खुद को मजबूत रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। श्रावण सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत शिकंजी, नींबू पानी या नारियल पानी पीकर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके पेयजल में नमक ना हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं किया जाता। साथ ही आप सेव का सेवन कर सकते हैं, केले का सेवन कर सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत में आप अंगूर का सेवन कर सकते हैं। लाल वाला अंगूर मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो हरा वाला अंगूर भी आप खा सकते हैं। साथ ही फलों में कोई भी फल हो आप खा सकते हैं, ये काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। आप यानी कि जैसे कि इसमें अगर आप व्रत रखते हैं तो भूल कर भी आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, और आप खास करके आप जूठा फल किसी का भी ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आप फलों में यानी कि जो इसमें फल चल रहे हैं, सेव वगैरह, अंगूर वगैरह जो भी आपको मिल जाए, इनका सेवन जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन बता दें कि व्रतधारी को सावन के महीने में भूल कर भी कुछ चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जैसे शास्त्रों में कहा गया कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है, महादेव क्रोधित हो जाते हैं और व्रत अधूरा रह जाता है। श्रावण सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, पड़ोसियों से मांगकर कोई फल आदि वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। आपको कोई अपनी मर्जी से खाने को दे तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है, व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, श्रावण सोमवार के व्रत हो या फिर सावन का व्रत हो, आपको नाशपाती का फल नहीं खाना चाहिए। दरअसल इसका फल नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। यानी कि आपको नाशपाती को छोड़कर अन्य फल खा सकते हैं, और श्रावण के महीने के अलावा बाद में आप इसे खा सकते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में ना तो आप शिवलिंग पर इसे अर्पित करें और ना ही आप इसे खाएं, ये काफ़ी पाप लगता है। साथ ही कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने समय से आटा रखा हुआ है, इसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े वगैरह खाते हैं, इसलिए इसका सेवन ना करें। साथ ही साथ आप खीरे वगैरह यानी कि खा सकते हैं, आप टमाटर वगैरह तो खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप बैगन ना खाएं, भूल कर भी बैगन की सब्जी ना खाएं, और आप कुम्हड़े की सब्जी ना खाएं। साथ ही पत्तेदार जो बंद गोभी के पत्ते हैं उस सब्जी का भी सेवन ना करें। लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें श्रावण के महीने में। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।